करुण नायर की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने डोमेस्टिक सीजन पूरा खेला, चाहे वहां पर लिस्टे क्रिकेट हो, चाहे वहां पर रेड बॉल क्रिकेट हो, चाहे वहां पर विदर्भ को रणजी चैंपियन बनाना हो, उनकी ऐसी परफॉर्मेंसेज आई कि ये तय हो गया था कि अब करुण नायर की जो है वापसी इंडियन टीम में भी होगी। और वापसी को लेकर जो पहली चर्चा हुई वो ये हुई कि भाई इंडिया ए में वो पिक होंगे। फिर जब ये तय हो गया कि रोहित विराट जो है वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, अब इंग्लैंड नहीं जाएंगे, फिर ये कंफर्मेशन मिली कि इंडिया के मेन स्क्वाड में भी उनका नाम आएगा। लेकिन फिर बात आती है कि क्या भारत की 11 में करुण नायर फीचर करेंगे, तो उसको थोड़ा सा और मजबूती देने के लिए जो इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस का मुकाबला हो रहा था, करुण नायर ने वहां पर एक बड़ा जबरदस्त शतक मारा है। तो इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन देंगे कि इंग्लैंड लायंस और इंडिया ए का जो मुकाबला चल रहा है, जो दो फर्स्ट क्लास मुकाबले आपस में खेलने हैं टीम्स ने, वहां पर क्या कुछ रहा डे वन, जिस तरीके से भारत की डोमिनेशन रही, क्या पूरी की पूरी हाईलाइट्स रही। और साथ ही कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो निराश होंगे, जैसे कि अभिमन्यु ईश्वरन कप्तान है इंडिया ए के, लेकिन एक बार फिर वही हुआ कि जैसे ऑस्ट्रेलिया के भी दौरे पर जब गई थी इंडिया ए, वहां पर भी उनकी स्कोर्स नहीं आई थी। फिर जब बाद में हमें लगा कि भाई प्लेइंग 11 में क्या उनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं हवाला यही दिया गया कि इंडिया ए वाली जो गेम्स रही है वहां पर उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई है, तो उनको नहीं लिया जाएगा। आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जब मौका बना तो देवदत्त पड्डीकल का जो है नंबर लगा था। इनफैक्ट जब बतौर स्पेशलिस्ट बैटर खिलाना था तो ध्रुव जुरेल जो वहां पर जो है जल्दी भिजवाए गए थे और उन्होंने जो इंडिया ए की गेम खेली थी वहां पर अच्छी बल्लेबाजी करी थी, तो उनको मौका मिला। सिमिलरली केएल राहुल पहले गए थे और यहां पर भी केएल राहुल जो है थोड़ा सा पहले अब निकल रहे हैं, क्योंकि तैयारियों के लिहाज से उनका ये कहना था कि यहाँ पर बारिश के चलते उतनी तैयारियां नहीं हो पाई हैं। तो ये पहला जो है फर्स्ट क्लास मुकाबला भी चल रहा है। जो सेकंड फर्स्ट क्लास गेम होगी वहां पर केएल राहुल भी जो है पहुंचेंगे खेलने के लिए। सेम ये चर्चा ये थी भाई कि शुभमन गिल और साई सुदर्शन भी वहां पहुंचेंगे और उस तरीके से उनको तैयारियों के लिहाज से खेलने के लिए एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल जाएगी। लेकिन बाद में ये हुआ कि भाई स्केड्यूल जैसे चल रहा था, और अब आपको पता भी है कि 5 तारीख को जो है शुभमन गिल की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके बाद भारतीय टीम निकलेगी, तो 6 को वहां पहुंचते ही खेलना उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज हो जाती है। तो अब वो पॉसिबिलिटी नहीं है। साई सुदर्शन देखना होगा कि उनको किस तरीके से वहां पर जो है वो सेकंड जो फर्स्ट क्लास गेम है वहां अगर वो खेलते हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट नॉक होगी, क्योंकि साई के लिए भी चर्चाएं चल रही है कि अब शायद जो है उनका भी नंबर प्लेइंग 11 में लगे। और करुण नायर की बैटिंग पोजीशन क्या होगी, इस पर भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही साथ सरफराज खान की कंट्रीब्यूशन को नहीं भूल सकते। सरफराज भले ही मेन टीम में पिक नहीं हुए, लेकिन उन्होंने ये बताया कि उनके ऊपर ये सिर्फ लेबल नहीं लगा दिया जा सकता कि भाई आपके तो रन्स इंडिया में ही हैं, आपने इंडिया में ही रन बनाए हैं। सरफराज ने इंग्लिश कंडीशन में भी जाकर जो उनकी पहली आउटिंग रही वहां पर 100 जरूर मिस आउट करके, लेकिन 92 रन्स बनाए इंपॉर्टेंट। और जो पार्टनरशिप लगी करुण नायर और सरफराज के बीच, वो भारत को मजबूती की तरफ ले गई। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठीक है, इंग्लैंड लायंस की ये वाली साइड में अभी क्रिस वोक्स को लग रहा था कि क्रिस वोक्स फीचर करेंगे, लेकिन वो नहीं खेले पहला मुकाबला। बट देन बात जरूर होगी और इंग्लिश कैंप, जो मेन इंग्लिश कैंप है, वो जरूर डिस्कस करेगा यार इनके ये जो नए खिलाड़ी हैं उनमें भी दम है, और यही नए खिलाड़ी जो है वो आपकी मेन टीम में भी हैं, तो उनको आपको देखना पड़ेगा और उनको आप हल्के में नहीं ले सकते। पहले दिन की परफॉर्मेंस ने कहा है कि हल्के में नहीं ले सकते। तो एक एक करके आपको पूरी जो मैच समरी, मैच हाइलाइट्स बता देते हैं कि डे 1 पर किस तरीके से एक्शन रहा। इंग्लैंड लायंस ने जो है वो टॉस जीता था और उन्होंने कहा कि आइए बल्लेबाजी करिए। जो हरी दिखने वाली विकेट थी उस पर जो है गेंदबाजी भी वैसी हुई, और शुरुआती की अगर आप जो 5-6 ओवर्स देखेंगे वहां पर भारत की तरफ से सिर्फ 3 स्कोरिंग शॉट्स थे, जिसमें से जो पहला स्कोरिंग शॉट था वो अभी यशस्वी जायसवाल के बल्ले से अगर बात करें तो एक आउटसाइड एज लगकर स्लिप कॉर्डन से निकला हुआ चौका था। फिर अभिमन्यु ईश्वरन क्या करते हैं, बैक टू बैक उनके 2 चौके आते हैं, एक बेहतर कंट्रोल में और एक उतना कंट्रोल नहीं होता। बट देन अभिमन्यु ईश्वरन में दिखते हैं कि भाई कि जॉश हल की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं, और ये निराशा जो मैं बात कर रहा था। कप्तान भी अभिमन्यु ईश्वरन सालों साल से जो है इंडियन टीम के साथ रहते भी हैं एज रिजर्व ओपनर, लेकिन ये जो मौके हैं अगर वो गंवाएंगे इसी तरीके से तो फिर शायद एक सीरीज और ज्यादा हो सकता है कि आपका नंबर वहां पर लगे, देन शायद जो है वो गाड़ी छूट जाएगी और आपसे भी आगे बात बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर उनको निराशा हाथ लगी है और डिसअपॉइंटेड वो होंगे, क्योंकि अगर यही इनिंग्स उनकी आती तो शायद बात फिर यही होती यार कि अभिमन्यु ईश्वरन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। यशस्वी ने जैसे मैंने बोला कि यशस्वी ने शुरुआत जो थोड़ा सा कॉशियस रहे, उतने ज़्यादा जो है कनेक्शन भी थोड़ा दिक्कत हो रही थी, एजेस भी थोड़ा लग रहे थे, फिर धीरे धीरे बट कंट्रोल जब हासिल किया, एक ज़बरदस्त छक्का भी मारा और ठीक है बड़ी पारी नहीं कर पाए, बट देन उनको जो गेम टाइम थोड़ा सा चाहिए था उस लिहाज से वो थोड़ा बेहतर लगे। फिर आते हैं नंबर 3 पर करुण नायर।
और करुण नायर को ही आपको कहना होगा कि जैसे आईपीएल में कभी कभी देख रहे थे थोड़ी हड़बड़ी कर रहे थे, बट करुण नायर वहां पर बहुत कंट्रोल में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। आप देख भी सकते हैं कि स्ट्राइक रेट भी 75 प्लस का स्ट्राइक रेट, 186 नॉट आउट है स्टंप्स के टाइम, जब भारत ने 400 पार का जो है आंकड़ा वहां पर क्रॉस किया, 4.5 प्लस जो है रन स्कोर करे पर ओवर दिन भर का अगर खेल आप देखेंगे तो ये इनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इवन सरफराज के रन अच्छे पेस पर आए। हमने उसके बाद ध्रुव जुरेल की जो चर्चा करी, जुरेल ने फिर एक दावेदारी दी है कि भाई सिर्फ विकेट कीपर बैटर के तौर पर ना देखें, ये सरफराज की आप पारी देखिए 92 ऑफ 119, तो उनका भी स्ट्राइक रेट 77.31 रहा। और जैसे जैसे उनकी इनिंग्स आगे बढ़ी, एक मौका जरूर इनको जो है गली में मिला जहां पर एक चांस जो है क्रिएट हुआ था, लेकिन इंग्लैंड लायंस उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। बट सरफराज ने उसके बाद इंश्योर किया कि हाफ सेंचुरी लगाई, पार्टनरशिप करुण नायर के साथ बड़ी करी, और फिर 92 पर थोड़ा अनफॉर्चुनेट रही कि भाई आउट हो गए और एक सेंचुरी मिस हो गई, वरना और बात होती। लेकिन ये आपको बता दें कि सरफराज जो मेन इंडिया की टीम है उसमें पिक नहीं हुए। फिर उसके बाद जब ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी करने आया तो ध्रुव जुरेल ने उसको दोबारा कंटिन्यू कर दिया, वहाँ को जो भारत की डोमिनेशन थी वो अभी क्रीज पर खड़े हैं 82 नॉट आउट करके, और वहाँ पर उनका भी स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे 78.85, तो बड़ी अच्छी जो है भारत के लिए एक आउटिंग रही। जो शुरुआती अगर आप देखेंगे कि शुरुआती आप मानकर चलिए कि पौना और 1 घंटा अगर आप हटा दें, उसके बाद पूरा दिन जो है भारत के ही नाम रहा। शुरुआती पौने घंटे में या फिर 1 घंटे में वहाँ पर इंग्लिश बॉलर्स ने अच्छी गेंदबाजी डाली थी, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि भारत ही पूरी तरीके से डोमिनेट कर गया गेम में। और ये स्कोरबोर्ड आपके सामने भी किस तरीके से, अगर वही इंग्लैंड की बॉलिंग देखें तो इंग्लैंड की बॉलिंग में जैसे हम कह रहे हैं कि भाई जॉश हल एक ऐसा नाम ज़रूर है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली हुई है, फिर रेहान अहमद है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली हुई है, बाकी उनकी तरफ से भी जो है यंगस्टर्स और जो आप अब कहते हो कि फ्रिंज प्लेयर्स जिनको शायद आगे मौका मिलेगा, उन्होंने सारे ऑप्शन अपने ट्राई करे। बट अगर आप देखेंगे तो जॉश हल और अजीत सिंह डेल, इन्होंने जो नई बॉल पर जो गेंदबाजी करी, उसके बाद मैच में उतना ज़्यादा मतलब ठीक है, जमान अख्तर और एडी जैक भी जब आए तब भी थोड़ा दबाव बनाया हुआ था क्योंकि प्रेशर लगा हुआ था। बट द मोमेंट करुण नायर वहाँ पर जब उनकी पार्टनरशिप जब आगे बढ़ी, करुण नायर के जब रन्स लगने लगे और सरफराज भी जब सेटल हो गए थे, तो उसके बाद ऐसा लगा कि पूरा जो है इंडिया जो है क्रूज कंट्रोल में बैटिंग करती रही। तो डे 1 का ही पूरा का पूरा एक्शन था, पूरी की पूरी समरी थी डे 1 पर क्या कुछ रहा। ऐसी हर दिन की रिपोर्ट लेकर आपके साथ जुड़ते रहेंगे। कोशिश ये रहेगी कि आने वाले दिनों से थोड़ा सा ये रिपोर्ट आपको और ज़्यादा पहले भी मिले ताकि जानकारी आप तक जो है सारी पहुँचे, क्योंकि आपको पता है कि भाई जब डे 1 की हम जहाँ पर बात करें वहाँ पर एलिमिनेटर का भी मुकाबला था, तो अब ये कोशिश रहेगी कि जैसे वहाँ पर एक्शन खत्म होता है उसके तुरंत बाद, जिस दिन मतलब आईपीएल का एक्शन नहीं क्योंकि लाइव फिर अदरवाइज मैच उस टाइम रहता है, अदरवाइज आपको उसी टाइम पूरी रिपोर्ट की डे 1 हाईलाइट समरी क्या कुछ रही। तो यहाँ से करुण नायर क्या भारत की 11 में भी फीचर करेंगे, और अगर वो फीचर कर रहे हैं तो क्या वो नंबर 3 पर ही करेंगे जिस पोजीशन पर इंडिया ए के लिए खेला है। फिर क्या साई सुदर्शन ओपन कर रहे होंगे वहाँ पर, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि क्या साई सुदर्शन यशस्वी ओपन कर रहे होंगे, फिर 3 पर करुण, 4 पर शुभमन, या फिर जो हम अभी बात कर रहे थे कि भाई ओपन आपके जो है केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल होंगे, फिर 3 पर आपके हो सकता है साई सुदर्शन हो, और 4 पर फिर आपके जो हम बात करें शुभमन गिल कप्तान हो। ये भी एक पॉसिबिलिटी है सिनेरियो, और इस पर और ज़्यादा क्लैरिटी कब मिलेगी जब केएल राहुल वहाँ पर पहुँच जाएंगे और दूसरा फर्स्ट क्लास गेम जो 6 तारीख से होना है उसमें वो खेलेंगे। उसी मुकाबले में जो है बॉलिंग लाइनअप इंग्लैंड लायंस का और मजबूत होगा, क्रिस वोक्स भी खेलेंगे। बेन स्टोक्स ने भी कहा था कि वो भी एक डिसाइड करेंगे कि शायद हो सकता है वो भी एक मुकाबला खेलें। तो इन मुकाबलों पर भी नजर रहेगी, सारी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। भारत के इंग्लैंड दौरे की एक एक खबर क्या कुछ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे हमने बोला कि 5 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, तो सारी अपडेट्स आपको ऐसे पहुंचाएंगे। अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक गेम चेंजर्स को नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ ही साथ नाइबर्स पर भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर यूएसपी है लोकल कनेक्ट। अगर आपको लोकली एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है, एक कनेक्शन वहां पर स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो नाइबर्स पर जरूर जुड़े, और हमारी प्रोफाइल भी है वहां पर जुड़ें, और वहां पर आप अपने सवाल अपने फीडबैक भी भेज सकते हैं। अभी के लिए इजाजत, जय हिंद, जय भारत।